हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं आरआर फिल्म के रिलीज किए गए फर्स्ट ग्लिम्स या फिर कह लो टीजर के बारे में। जिस टीजर से अब हमें फिल्म के एक्शन का बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि फिल्म में एक्शन किस लेवल के होगी और हाँ, उसका वीएफएक्स भी कितना ज्यादा रियल रहेगा। हालांकि बाहुबली फिल्म की सीरीज को देखकर ये बात तो तय थी कि एस राजामौली सर की तरफ से अगला जो कंटेंट निकल कर आएगा वो काफी बड़े लेवल का और हाँ, उससे भी काफी ज्यादा अच्छा बनाया जाएगा। जिसमें अब ये फिल्म कितनी ज्यादा पास होगी, चलिए तो उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, वो भी इस ग्लिम्स के ब्रेकडाउन के साथ। लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि ये फर्स्ट ग्लिम्स फिल्म का पहला ग्लिम्स तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके पहले भी फिल्म के कई सारे फर्स्ट लुक को रिलीज किया गया था, जिसमें हमारे सामने जो भी डिटेल्स रिवील की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स के लुक और फिल्म के बजट को ही दिखा रहे थे कि एक्चुअल में इस फिल्म में कैरेक्टर की डेवलपमेंट पर कितना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और नो डाउट वो सारे के सारे फर्स्ट लुक काफी पावरफुल थे, जिन कारणों से फैंस इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं, जो कि अब फाइनली फैंस को नेक्स्ट ईयर 7 जनवरी को देखने मिल जाएगी, वो भी कई सारी दूसरी लैंग्वेजेस में भी, जिसकी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। और हाँ, फिल्म के दोनों कैरेक्टर्स की भी कि हिस्ट्री में उन फ्रीडम फाइटर्स के साथ क्या हुआ था और उनकी डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा। और ये भी याद रहे कि आपको ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे एंटरटेनमेंट और ऐसी और फिल्में बनते रहे उसे सपोर्ट करने के लिए करनी है, ना कि इस फिल्म को देखने के बाद इस बात पर बिलीव करना है कि फिल्म में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वैसा ही सेम इतिहास में हुआ था। हाँ, लेकिन ब्रिटिश की हरकतों को छोड़कर, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया पर बहुत जुल्म किए हैं, और अगर फिल्म में उस तरीके का जुल्म दिखाया जाता है, भले से ही डायरेक्टर की सोच के हिसाब से, तो भी वो जस्टिफाई लगता है। लेकिन याद रहे, फिर से मैं कहूंगा, कैरेक्टर्स की स्टोरी को बिल्कुल भी सच नहीं समझिएगा, बस फिल्म को सपोर्ट करो ऐसी फिल्म और देखने के लिए। और बात करें इस फिल्म के ग्लिम्स की, तो इस फिल्म के इस 40 से 50 सेकंड की ग्लिम्स को देखकर मेरे दिमाग में जो सबसे पहली चीज निकल कर आई है वो है बॉलीवुड की कुछ इपिक फिल्में, जिनमें सबसे पहला नाम तो अमिताभ बच्चन की मर्द फिल्म का रहेगा। उसके बाद मनोज कुमार की फिल्म क्रांति। ये दोनों ही फिल्में अपने टाइम की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर और एक अच्छी फिल्म है, जिसे कभी भी देखो तो मूड फ्रेश ही रहता है। ऐसी ही फिल्मों को मास एंटरटेनमेंट कहा जाता है, जिन्हें देखकर लोगों का मूड फ्रेश हो। और आज की तारीख में मास ऑडियंस का लेवल ऐसी फिल्मों के मुकाबले में कितना ज्यादा बदल गया है, ये बात मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी कुछ मेकर्स ऐसे हैं जिन्हें मास मटेरियल की फिल्में ऑडियंस के लिए बनाना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, ताकि लोगों को वो फिल्में बहुत ही ज्यादा अपीलिंग लगे, ना कि सत्यमेव जयते 2 जैसी फिल्में, जिस पर हाँ, मैं अब भी कहूंगा कि कई सारी मासेस ऑडियंस अंतिम से ज्यादा उस फिल्म का बेसब्री से वेट कर रही होगी, क्योंकि उसकी कहानी ही कुछ उसी तरीके की है। लेकिन अब बात करें फिल्म आरआरआर की, तो ये फिल्म भी वैसे ही मास मटेरियल के साथ बनाई गई है, लेकिन इन सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखकर कि उनकी फिल्म सिर्फ मास नहीं बल्कि यूथ भी देखने आए और वीएफएक्स के दीवाने भी, जो हमें इस फिल्म के इस ग्लिम्स में भर भर कर देखने मिलता है। ये फिल्म कितने बड़े बजट और किस स्केल पर रखकर बनाई गई है। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि इसका प्रूफ तो मेकर ने फिल्म की मेकिंग की वीडियो को ही निकाल कर दिया था, और जिस तरीके से कैरेक्टर्स के एक एक वीडियो को रिलीज किया जा रहा था, उससे भी ये बात कंफर्म होती है। लेकिन फिर भी कुछ ऑडियंस कुछ ज्यादा ही चाहती है, और उनके लिए ये ग्लिम्स बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे अब उनके दिमाग में किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा कि उन्हें ये फिल्म थिएटर में जाकर देखनी भी चाहिए या नहीं। तो ये हो गई अब मेरी राय। अब बात करते हैं फिल्म के सीन्स की, जिनमें सबसे पहला सीन हमें एक ऐसी लोकेशन का दिखाया जाता है जहां आसपास गांव तो नहीं, लेकिन गांव के काफी सारे लोग हैं, या फिर कह लो भड़के हुए लोग, जिनमें अगर आप काफी ज्यादा ध्यान से देखो तो कोई भी महिला नहीं है, और एक पालकी पर हमें देश का तिरंगा भी नजर आता है। और उसी से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये सारे लोग इस पुलिस स्टेशन के आगे किस लिए जमा हुए हैं, जहाँ के इंचार्ज रामचरण तेजा का कैरेक्टर अल्लूरी सीतारामा राजू रहेगा। जिस सीन को कुछ फाइटिंग सीक्वेंस से मैच किया जाए तो ये बात भी साबित होती है कि अल्लूरी का मुकाबला इन भीड़ से भी होगा, लेकिन रीजन फिलहाल तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट फिर भी लगता तो ऐसी ही है कि रामचरण तेजा का कैरेक्टर ब्रिटिश एम्पायर में रहकर ही काम करता है और ज्यादातर तो उन्हीं की सुनता है, जिस पर भीड़ जब आग बबूला होगी तो वो भी जवाब देने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगा। और वैसा ही कुछ इस ग्लिम्स में हम बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं। साथ ही साथ उसकी ट्रेनिंग भी, जिसमें वो अपना 100% दे रहा है, यानी कि राजू का कैरेक्टर इस पोजीशन पर बहुत ही मेहनत से पहुंचा है, और उसे वो ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देगा। और हो सकता है कि उसके इस एक्शन से ब्रिटिश सरकार भी काफी ज्यादा खुश हो जाए। और ग्लिम्स के इस सीन के अकॉर्डिंग जिस तरीके का यूनिफॉर्म रामचरण तेजा के कैरेक्टर ने पहना है, वो यही दिखा रहा हो कि उसका प्रमोशन कितना ज्यादा बड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल तो मेरी इस पर ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा कुछ फिल्म की कहानी में भी हो सकता है। और फिर उसके अगले सीन में, यानी कि क्विक सीन में, हम एक झलक श्रेया के कैरेक्टर की भी देखते हैं, जो अपने 2 बच्चों को लेकर एक वॉर की सिचुएशन से भाग रही है। और अगर इस सीन को अजय देवगन के बैटल के सीक्वेंस से मैच किया जाए तो उससे काफी ज्यादा मैच हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये डाउट भी निकल कर आता है कि श्रेया का कैरेक्टर कहीं
एनटीआर की कैरेक्टर भीम के साथ तो कनेक्टेड नहीं है, यानी कि कुमारम भीम की वाइफ, जिसके फिलहाल तो चांसेस मुझे अभी के लिए काफी ज्यादा कम लग रहे हैं। और श्रेया का कैरेक्टर मेरी नजर में फिलहाल तो अजय देवगन के की कैरेक्टर से जाकर ही कनेक्ट हो रही है, जिनके कैरेक्टर को लेकर फिल्म के डायरेक्टर की तरफ से भी यही कंफर्मेशन दी गई है कि उनका कैरेक्टर फिल्म में की रोल के लिए है, जिसे हम सिंपली एक किक भी कह सकते हैं या फिर एक जलाई गई आग, जिसे आगे चलकर कुमारम भीम और सीता रामाराजू ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं। यानी कि इस सिक्के के दो पहलू, जिन्होंने एक दूसरे को कभी भी नहीं देखा और दोनों इक्वल है हर एक सिचुएशन में। जिस पर पहले तो मुझे यही लग रहा था कि अजय देवगन के की कैरेक्टर की मौत उन दोनों को आपस में मिलाएगी, लेकिन अब ये ग्लिम्स फिलहाल तो मुझे इस बात को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अजय देवगन का कैरेक्टर कहीं इस फिल्म में कुमारम भीम के पिता का रोल तो प्ले नहीं कर रहे, क्योंकि उनके साथ भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन हुई थी, यानी कि उनकी डेथ जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपनी आवाज उठाई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी और उन्हें गोलियों से भूनकर छली किया गया था। लेकिन ये फिल्म है तो हो सकता है कि फिल्म में उस सीक्वेंस को चेंज किया गया हो, जो आकर मेरे हिसाब से इस फांसी के सीन से काफी ज्यादा मैच होता है, क्योंकि यहाँ पर काफी देर तक देखने के बाद मुझे एक ही रस्सी नजर आ रही है और एक ही लटकने वाला गड्ढा, जिसे जल्लाद खींचेगा तो एक ही कैरेक्टर की डेथ होगी, यानी कि फिर से वो की जो आग सभी के दिल में इस फिल्म की टाइमलाइन के हिसाब से जलती रही है। और इसी के चलते फिल्म के फर्स्ट सीन पर आ जाए, जहाँ पुलिस स्टेशन पर लोग अपना गुस्सा दिखाते हैं, तो हो सकता है कि ये गाँव में ब्रिटिश सरकारों की तरफ से बनाई गई एक ऐसा पुलिस स्टेशन हो जिसे गाँव के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि पंचायत उस टाइम पर आपस में बैठकर अपना मसला सुलझा लेती थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार या फिर पुलिस को उनके मामले में दखल देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इस ग्लिम्स में हमें जंगलों के बीच से एक शख्स टाइगर से खुद को बचाते हुए या फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए नजर आ रहा है, जो कि डेफिनेटली एनटीआर का कैरेक्टर कुमारम भीम है, क्योंकि वो जंगलों का सरदार है, यानी वो जानवरों पर भी राज करता है, जिनका रिजल्ट हमें फिल्म के एंड या फिर शायद इसी सीन से कनेक्ट कर दिखाया जाए। लेकिन पॉसिबिलिटी तो फिल्म के एंड की ही लग रही है, या फिर वो पोर्शन जिसमें दोनों एक साथ होकर अपने दुश्मनों का सामना करेंगे, यानी कि अंग्रेजों का। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरवल के लिए इस रात के सीन को नहीं बल्कि इस ट्रेन के सीक्वेंस को चुना गया होगा, जिसका पोस्टर तो आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आ रहा होगा कि जब ये दोनों मिलते हैं तो किस तरीके से एक साथ मिलकर ब्रिटिश सरकारों की नींदें उड़ा देते हैं। इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देगी, क्योंकि अब दोनों साथ है, जबकि पहले दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। यानी कि जब भी एनटीआर का कैरेक्टर अपने किसी भी फुल प्रूफ प्लान के साथ आता तो उसके रास्ते में रामचरण तेजा का कैरेक्टर खड़ा होता, जो बार बार उसके इन प्लान्स को फेल कर देता। इसलिए इस सीन में हम रामचरण तेजा को पहले राहुल के कैरेक्टर को चेज करते हुए देखते हैं, और फिर अगले सीन में वो फिल्म क्लियर होती है तो हमें पता चलता है कि आगे एनटीआर का कैरेक्टर भी भाग रहा है। उसके बाद जंगल से चले हुए इस एरो की बात करें तो ऑब्वियसली इस एरो को रामचरण तेजा के कैरेक्टर ने ही चलाया है, यानी कि अपनी ताकत दिखाने के लिए। और नाइट के सीक्वेंस से लगता तो ऐसा ही है, ये फिल्म के एंड का वही पोर्शन है जिसकी बैटल काफी ज्यादा बड़ी और बहुत ही एपिक रहेगी। बाकी आलिया भट्ट के कैरेक्टर की बात करें तो उनके कैरेक्टर का नाम सीता है, जो मेरे हिसाब से एनटीआर के कैरेक्टर की वाइफ है, क्योंकि रामचरण तेजा के कैरेक्टर के लिए फिल्म में ब्रिटिश की तरफ से जेनिफर के कैरेक्टर को भी ऐड किया गया है, जिसका लगाव उस कैरेक्टर से थोड़ा ज्यादा रहेगा, या फिर नहीं भी, क्योंकि ये बस एक थियरी है। और इस फ्लाईओवर के सीन की डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, साथ ही साथ इस फांसी के सीक्वेंस के सीन को भी, जहाँ पर वैन में उस लेजेंड कैरेक्टर की एंट्री हो रही है। बाकी ये सीन हमें किसी गाने या फिर किसी कैरेक्टर की एंट्री को दिखाएगा, जहाँ पर लोग एक साथ मिलकर दहीहंडी मना रहे हैं, यानी कि जन्माष्टमी। बाकी इस सीन को तो देखकर कि ये फिल्म की वही एंड एपिक बैटल है, जिसकी शुरुआत ही इतने बड़े ग्रैंड स्केल पर रखकर की जाएगी, क्योंकि उसके बाद के सारे सीन्स जैसे कि एनटीआर की ये एंट्री और रामचरण तेजा की प्रेजेंट उसी की कंफर्मेशन दे रहे हैं। और हाँ, ये लायन का सीन भी, जो कि एक काफी आइकॉनिक सीन की उठाई गई कॉपी है, बट वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसमें नकल के साथ साथ अकल भी बहुत ही अच्छी तरीके से लगाई गई है। लेकिन फिलहाल तो इसके इस ग्लिम्स को लेकर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरी राय इस फिल्म को लेकर किस तरीके की है, और क्या मैं इस फिल्म का 7 जनवरी के रिलीज होने का वेट कर भी रहा हूँ या नहीं, जो कि डेफिनेटली हाँ ही है। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म का कितनी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।